हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी एईडीओ तथा बीएसएससी से संबंधित आ, बिहार एसआई जो मेंस है उसमें भी मैथ और रीजनिंग आती है। उसी को ध्यान में रखकर हम मैथ और रीजनिंग की यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर रहे थे, जिसमें हमने मैथ के 2 सेट करवा दिए हैं। रीजनिंग का सेट 1 हो चुका है, आज सेट नंबर 2 है। यहाँ पर आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं, ताकि ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या क्या है। एक कह रहा है कि यहाँ पे मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेपर रखा है। आप कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हिंदी में हो अंग्रेजी में हो, तो दोनों में है, इसकी परेशानी की कोई बात नहीं। चाहे आप जिसमें माध्यम से हो, आप दोनों पढ़ करके आप देख सकते हैं। कह रहा है कि वार आर वाई जी का जो संबंध है वो जिस तरीके से आर वाई, ठीक है, सॉरी, हाँ पेन चूज करते हैं थोड़ा सा। आर वाई जी का जो संबंध है वो कह रहा है कि किससे है, आर वाई जी का जो संबंध वाई आर टी से है, उसी प्रकार से ई पी बी का संबंध जो है वो पी ई बी से है। तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा तर्क से सही होगा। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। आर वाई वाई आर बन चुका है, वहीं पीई, ठीक है, ईपी बन चुका है। ठीक है, तो अब यहां पे हमें जो ढूंढना है, सॉरी इसमें यहां पे ये पीई वाई है यहां पर, हाँ ठीक है। तो अब आपको इस तरीके से संबंध देखना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जैसे बी जो है वो अंत से कौन सा नंबर, शुरुआत से कौन सा नंबर पे आता है, तो ए के बाद बी से बी है, और वहीं जेड के पहले जो है वो वाई है। तो ये सीरीज जो है कुछ इस तरीके से। अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसमें शुरू से करने से पहले, कि आपको ए से जो जेड तक नंबर हैं वो आपको याद होना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये 13 हो गए। और इसका अपोजिट में आप लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरीके से अगर आप इस सीरीज को, एक तो चाहिए कि आपको याद होना चाहिए, अगर आपको फिर भी याद नहीं तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे पेपर में, पेपर सॉल्व करने से पहले, ताकि जब भी ऐसा आएगा, और इसमें कोड कर दीजिए, जैसे ई का जो है 5 है, ठीक है, वहीं आप एम का 13 होता है। इस तरीके कुछ नंबरिंग कर देंगे ताकि जोड़ने में आसानी रहेगी। अब देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट, जैसे बी का अपोजिट क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, इसी प्रकार से जी का अपोजिट देखो टी आ रहा है। तो यहां पर देखो सब में ए एस ए एस ए एस सब में सेम है, ए एस और एस ए ऐसे ऐसे ये भी सेम है। हमें सिर्फ आखिरी का जो कोड है, अगर आपको वो सही से पता हो जाए तो हम इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक एक करके ऑप्शन से देखते हैं। आई आर, क्या देखिए यहाँ पे आई आर आपस में मैच कर रहे हैं क्या, तो यस देखिए आई और आर आपस में अपोजिट है। वहीं जे और पी क्या अपोजिट है क्या, तो जे और पी नहीं है, जे क्यू हो रहा है तो ये नहीं होगा, वहीं जे पी नहीं होगा, आई पी भी नहीं है, हमें समझ में आई आर आ गया, और जे आर भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। मीन्स क्या है कि ए एस आई का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, एस ए आर। तो ये तो ठीक था, ये तो सब में सेम था। आई का देखो अपोजिट क्या है, आर है, और इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि देखो अभी एक सीरीज दे रखा है, एक पैटर्न दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी फिर 2 डैश दे रखे हैं, फिर सी डी ई डी, फिर एक 2 डैश दिए हुए हैं, फिर ई, फिर डैश दिया हुआ है, फिर बी। आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आप काउंटिंग कीजिए कितने हैं, पूरा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि ये 15 पूरे स्पेस जोड़ करके सारे 15 है। अब आपको या तो इसमें 3-3 के या 5-5 के क्या करने हैं, पैटर्न बनाने की कोशिश करना है। अगर मैं 3-3 के इसमें पैटर्न बनाऊं, देखो ये यहां से क्रॉस कर देता, और ये 3 ये 3 ये 3 और अंत में ये 3 हो गए। अगर आपने इसमें 3-3 के पैटर्न बना दिए, आप 5-5 की भी कोशिश कर सकते हैं, बट कोशिश करना कि छोटा बनाएं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो इसमें यहां पे एक चीज समझ में आ रही है, कह रहा है सी डी ई।
सी से फिर डी और फिर ई, यानी कि पैटर्न आगे जा रहा है। तो अगर मैं यहां से ए बी सी करूं, ए बी सी, फिर यहां पे अगर बी से पहले क्या आना चाहिए, सी, सी से पहले बी सी डी, फिर सी डी ई, फिर डी ई, ठीक है, डी ई डी ई। अब एफ तो यहां पे कहीं है नहीं है, तो मीन्स ई के बाद वापस क्या रिपीट होगा, ए से रिपीट हो जाएगा, डी ई ए, डी ई ए, ठीक है, डी ई ए, और उसके बाद देखो ई ए, तो ई के बाद फिर से रिपीट कर रहा है ए और फिर बी, तो देखो ई ए बी, तो ए बी सी डी, सी डी ई, डी ई, एफ नहीं तो ए, वापस घूम के आ गया, ई से ए के बाद फिर ई ए बी। तो हमारा देखिए क्या है, यहाँ पे हमने सी भरा है, फिर सी के बाद फिर बी, फिर यहां पर डी, फिर ई, ठीक है, फिर ये ई हो गया, और इसके बाद फिर ए, ठीक है, और फिर से ए। तो क्या हो गया देखिए, सी बी, ठीक है, सी बी डी, ठीक है। सॉरी, इसमें देखो ये थोड़े डिजिट बढ़ गए, एक बार देखिए फिर से, ये जो है ये यहां नहीं होगा, यहाँ ये तो दिया हुआ था सी डी ई, तो ये दिया था, तो देख क्या क्या है, ये जो है डी है ये हटा दीजिए, तो क्या क्या है यहाँ पर, इसमें आया था देखो ए बी सी, एक तो सी आया हमारा, सी हो गया, फिर बी भरा है हमने बी सी डी, ठीक है, फिर सी डी ई तो दिया था, फिर डी ई, तो ये ई आ गया, और फिर ए आ गया, और फिर से ए, तो क्या है देखिए सी बी ई ए, तो ए ये हो गया ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ऑप्शंस का, कोई दिक्कत नहीं है, सी बी ई ए, समझ गए। तो इस तरीके से आप इसको पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते जाइए, अभी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर भी एक सीरीज दे रखा है, कह रहे इस सीरीज को बताइए कौन सा सही होगा, जैसे क्या दिया है, तो ये 12 अनुपात 46 समानुपात का चिन्ह दिया है, फिर 18 और फिर पूछा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा, यानी इसका जिस तरीके से संबंध इस पे है उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें ढूंढना है। तो अगर इसको हम दुगुना करें, 12 दूनी 24, सॉरी, अगर मैं 4 बार करता हूं तो कितना आएगा 48, और अगर 48 में से 2 माइनस करूं तो कितना आ रहा है 46, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो ये इसको दुगुना, सॉरी 4 गुना करके अब फिर उसमें 2 माइनस किया, इसमें भी वही पैटर्न देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है, तो 18 4 जा कितना आ रहा है 72, और अगर 72 में माइनस करें 2 तो कितना आएगा 70, अगर ऑप्शन 70 है तो हमारा ये सही हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो देखिए यहां से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, क्या है 70, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे 4 गुना करके 2 माइनस किया, इसी प्रकार इसमें 4 टाइम्स करके 2 माइनस किया तो 70 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो चुके हैं तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या दिया है 9 रेशियो 20 प्रोपोर्शन 21, और यहां पर भी इसी तरीके कोई पैटर्न आप आइडेंटिफाई कीजिए। अगर मैं 9 को ट्वाइस करता हूं, 9 2 18, और उसमें 2 ऐड करता हूं तो क्या आता है 20, अगर इसमें भी हम यही पैटर्न देखते हैं, 21 2 जा करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 42, और 42 में अगर 2 ऐड करें तो कितना आ जाएगा 46, अगर 46 ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दूसरा पैटर्न इसमें ढूंढेंगे, सॉरी 44 आएगा, सॉरी 44, 42 प्लस 2 44, तो ऑप्शन नंबर डी अगर देखें तो यहाँ पर ये भी आ रहा है, तो मींस इस तरीके का पैटर्न इसमें काम कर रहा है। अगर ये पैटर्न काम नहीं करता तो फिर हम दूसरा कोई ढूंढते, पर यहाँ पे ये पैटर्न काम कर गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरीके से 4 13 और 3 में संबंध है, और 4 9 3 और 5 में है, उसी तरीके से बाकी में देखना है कि कौन सा पैटर्न काम करेगा। अगर मैं यहां करूं कि इन दोनों का इंटू करें, 4 3 जा 12 और एक जोड़ू कितना आएगा, बीच का नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों में इसी तरह कहते हैं 4 5 जा 20, और 20 में 1 ऐड करेंगे 21 आ जाएगा, तो जबकि ये पैटर्न तो काम यहां नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक ये नहीं काम कर रहा है, तो फिर दूसरा देखते हैं क्या कर सकता है, क्योंकि आना क्या चाहिए था 90। अगर मैं एक काम करूं, ठीक है, अगर मैं 13 में 4 को माइनस कर दूं, तो 13 में 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 9, 13 में 4 माइनस किया कितना आया 9, और 9 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, राइट। अब मैं यही पैटर्न इसमें सोचता हूं, अगर 19 में 4 माइनस करें तो कितना आएगा 15, और 15 को मैं अगर 2 से, सॉरी यहाँ 3 डिवाइड करना था,
सॉरी फिर से एक बार देखिए, यहां पे देखिए, अगर हम इसे करें कि 4 को 13 में माइनस करें तो कितना आएगा 9, और 9 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 3, राइट। इसी प्रकार से अगर 19 को मैं 5 से माइनस करूं कितना आएगा, सॉरी 4 से माइनस करूं कितना आएगा 15, और 15 को 3 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 5। मींस क्या है कि इन आपस में शुरुआत के जो दो टर्म है उनको माइनस करके 3 से डिवाइड करना है, तो जो तीसरा है वो आ जा रहा है। तो अगर इसी पैटर्न को बाकी में आइडेंटिफाई करें, ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है। अगर 18 में आप 28 माइनस करेंगे, 28 में 18 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और 10 को 3 डिवाइड करेंगे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या करा है, 28 माइनस 18 तो इट बिकम 10, और इसको 3 डिवाइड करेंगे 2 नहीं आएगा, ठीक है। अगर 14 में से 6 माइनस करें, ठीक है, तो 8 आएगा, 8 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। थर्ड देखें, 25 में से 1 माइनस करें तो 24 आएगा, और 24 को 3 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा एकदम सही है कि आपस में सबट्रैक्ट करके और फिर डिवाइड करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, करिए यहां पर भी कोई एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर बताना है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। और अब फर्स्ट नंबर देखिए तो क्या है 16, और ये क्या है 65, ठीक है। दूसरा यानी कि 65 रेशियो 16 दिया है। अगर मैं इसमें 4 का स्क्वायर बना देता हूं तो एक ही में स्क्वायर बन पा रहा है, बाकी नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, तो ये तो छोड़ देते हैं। अगर मैं इसको 4 टाइम्स करूं, क्या कर देता हूं 16 को 4 टाइम्स करें तो 16 4 जा 64, और 1 ऐड करें तो कितना आ रहा है 65 आ रहा है। तो एक पैटर्न इसमें तो काम कर रहा है। दूसरे में देखते हैं क्या दिया है 49 रेशियो 12। अगर इसमें 4 टाइम्स करूं तो कितना आएगा 48, और 1 ऐड करें तो कितना आएगा 49, तो यस ये भी सही है। तीसरा देखते हैं 62 रेशियो 15। अगर मैं 15 में 4 करूं 15 4 जा 60 आएगा, और 60 में 1 ऐड करें 61 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 62 आ रहा है। तो ये रॉन्ग हो सकता है, अभी है जरूरी नहीं है, क्योंकि तीसरा भी देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये 33 रेशियो 8। अगर 8 को फोर्स करें तो कितना आएगा 8 4 जा 32, और 32 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 33, तो ये भी सही है। तो और कौन सा रॉन्ग है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, यही मैच नहीं कर रहा है, बाकी सब में 4 टाइम्स करके 1 ऐड करने पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है, इसमें TRIP का कोड दिया हुआ है, TRIP का कोड दिया हुआ है क्या WUS। वहीं जो सम है SOME का जो कोड है वो दिया है VRPH। तो हमसे पूछा है कि क्या पूछा है हमसे कि CAN का कोड क्या होगा। अगर आप ऑप्शन से भी जाएं तो देखिए सब में F स्टार्टिंग में है और O भी 3 में है, तो हम इसका मीन है कि फर्स्ट को तो हमें चेक नहीं करना है। अगर हम पीछे से चेक करना शुरू करें तो देखो FGH, तो यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, E के बाद FGH, यहाँ पे भी अगर देखो P के बाद QRS, यहाँ पे भी 3 इंक्रीज हो रहा है, तो N के बाद OPQ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए Q आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी तो आप हटा सकते हैं क्योंकि इसमें आ रहा है, ठीक है। वैसे अगर ये मैनेजमेंट भी करें तो आप ये भी हटा सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें FO था, इसमें FP आ रहा है, तो ये हट सकता है, बट अभी ठीक है हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम देखो दूसरा टर्म देख लेते हैं, ठीक है। तो M क्या देखिए M का NOP, इसमें भी 3 ऐड हो रहा है, IJK, तो यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहा है, तो एक के बाद BCD, ठीक है, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा D आएगा। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो C है इसमें D नहीं है, तो ये भी हट गया। अब बचा है A और D, वैसे तो ऑप्शन A हो जाएगा, बट फिर भी आप एक बार देखते हैं। अब बस हम जो दूसरा टर्म है अगर वो पहचान जाए तो बाकी सारा हो जाएगा। देखिए O का PQR, यहाँ भी 3, तो MNO, तो आ गया देखिए O, तो ये ऑप्शन नंबर जो A है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है, ODQ, और F तो सभी में था ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब डायरेक्ट भी देखो इसको एलिमिनेशन से हम कैसे कर सकते थे, वैसे ये हमेशा काम करे ऐसा नहीं है, बट
कभी कभी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? एक मिनट। ठीक है, अब जैसे मुझे इसमें ऑप्शन तो ए आ गया। अब जैसे मुझे दिख रहा था कि सभी में ई ई ई है, ठीक है, फिर देखा कि दूसरा जो है ओ इन तीन में है और इसमें नहीं है, तो इसको हमने हटा दिया। फिर हम देखते हैं कि देखो तीनों में इसमें क्यू था, इसमें क्यू था, इसमें क्यू था, ये हट चुका है, तो ये भी हट जाएगा क्योंकि इसमें क्यू नहीं है, आर है। अब हम बात करें, अगर देखें तो इसमें डी है था, इसमें डी था, सो इसमें डी नहीं है, इन तीनों में डी था और इसमें डी नहीं, तो ये भी हट जाएगा, तो बचा कौन सा? ए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बट ये हमेशा सही हो ऐसा नहीं है, 99% केसेस में ये ट्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब यहां पे से कोड दिया है, कह रहा है कि जो डायरी है DIARY का कोड दे रखा है FLXF, ठीक है, और वहीं रेडी का दे रखा है READY का कोड दे रखा है THFJF। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि एरर का बताओ, ERROR। ठीक है, तो ये देखिए यहां से हमें एरर का पूछा है, तो क्या हो सकता है एरर का? देखिए, तो आर के बाद जैसे ST, इसमें 2 ऐड हो रहा है, डी के बाद EF, इसमें 2 ऐड हो रहा है, तो ई के बाद FG, 2 अगर ऐड करें तो क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां से इसमें जी नहीं है, इसमें जी नहीं है, ये दोनों हट गए, अब हमारे, ठीक है, ए ऑप्शन बचा है और डी बचा हुआ है। अब इसमें अगर एक भी हमें पता हो जाए तो वो हमारा सही हो जाएगा। अगर पीछे से देखें तो दोनों में वाई आ रहा है, तो पीछे से देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड देखिए, यहां देखिए ई के बाद FG और H, इसमें 3 ऐड हो रहा है, FGH, तो यहाँ पे आर के बाद STU, इसमें 3 ऐड करेंगे क्या आएगा? U, तो यानी कि GU ऑप्शन नंबर जो है वो ए में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, GUWVUY। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसको भी हम उसी तरीके से एलिमिनेशन से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे देखें, फिर से देखते हैं। देखिए, अब ये तो एक तो हमें पता हो गया था कि हमारा जो है वो ई नहीं होगा, तो सॉरी, हमारा जो है वो जी होगा, तो जे नहीं होगा, तो ये हट गया था, ये हट गया था। अगर आप सेकंड देखें तो ये यहाँ जी के बाद यू इसमें भी आ रहा था, और बी में भी यहाँ पे देखो जे के बाद यू आ रहा था, मीन्स जो यू होना चाहिए वही सही होना चाहिए, तो ये भी हट जाएगा, तब भी आंसर नंबर ए आ सकता है। ठीक है, ये तब आप ऐसे कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत टाइम ना हो और हमें फटाफट करना हो, तो आप इस तरीके देख सकते हैं, पर ये कोशिश करना है कि आप बना करके ट्राई करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। अब ये क्वेश्चन सेम उसी कोड पर है, मैं ये आपको दे रहा हूं, इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में बताएंगे, ताकि थोड़ा आप भी पार्टिसिपेट करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पर कह रहा है कि AC जो है, AC का जो कोड है वो 13 है, तो आप जानते हैं A का 1 होता है और C का 3 होता है। ठीक है, वहीं देखो एक और देखते हैं, FG दिया है, F का जो है वो 6 नंबर होता है और G का क्या होता है? 7 होता है, तो यानी कि सीधे इनके नंबर दिए हुए हैं। तो आपसे पूछा है HI का बताइए, तो G का H और तो जो H होता है वो उसका 8 होता है और I का उसका 9 होता है, तो 89 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करेंगे एक किसी स्पेसिफिक कोड में RAIN जो है, इसका कोड दे रखा है 4678, वहीं जो वेट है WET, इसका कोड दिया है 135। हमसे पूछा है ENTER का कोड क्या होगा, तो अगर आप देखें तो यहां से R का कोड क्या है? 4, वही अगर यहां से देखें तो E का कोड, यहां से वेट से देखें तो वेट में E का कोड क्या है? 3। ठीक है, और वहीं टी का कोड आप देखें तो यहीं से वेट में ही पीछे दिया है कितना? 5। एन का कोड अगर आप यहां से देखिए, इंटर में सॉरी रैन में 8 दिया है, और ई का कोड भी आप यहां से देख सकते हैं 3 आया था अभी, तो 38534, 38534 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, दैट्स द आंसर। ठीक है, 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 583534। आई होप समझ रहे होंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेम इसी तरीके से यहां देखिए थोड़ा दूसरा कोड दिया है, कह रहा है कि इस ऑप्शन में देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, अंग्रेजी वाले क्वेश्चन पेपर भी वही दिया है। क्या कह रहा है कि 856856
458 और 1265, इसका मीन्स है यू आर गुड। अब ये पता नहीं किसका कौन सा है, बस ये दिया है यू आर गुड। इसका मीन्स ये नहीं कि ये इसका है ये इसका है, इसका कोई संबंध नहीं है, बस इसका मीनिंग दिया है कि यू आर गुड। वही जो दूसरा दिया है कि 568 235, ठीक है, 1265 और 1452। कह रहे इसका जो मीन्स दिया है वो है गुड बॉय, गुड बॉय और बैड हैबिट, ठीक है। अब आप इन दोनों में कुछ कॉमन देख पा रहे हो क्या, कि इन दोनों में 568, सॉरी इसमें कुछ कॉमन दिया है क्या, कोई भी टर्म इसमें कॉमन आ रहा है क्या? तो दोनों में अभी कुछ भी कॉमन नहीं है, बट यहां पर एक चीज है कि यहां पर इसमें आ रहा था यू आर गुड और यहां पे आ रहा है गुड बॉय बैड हैबिट, ठीक है। तो इसमें से कोई कोड एक तो सेम होना चाहिए था, ठीक है। अभी इसको देखते हैं। तीसरा देखिए क्या दिया है 25475 458 और 568। इसका मीनिंग दे रखा है क्या, इसका कोड क्या दे रखा है कि इविल्स आर बैड। हमसे पूछा है कि आर का अर्थ क्या है, यहाँ पे क्या पूछा है कि आर का मीनिंग क्या होगा। थोड़ा सा ये कोड चेंज हो गया है, आप इसमें तब भी आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप देखें तो ये तीसरी जो लाइन है यहाँ पर भी आर आ रहा है और जो फर्स्ट था यहाँ पर भी आर आ रहा था, ठीक है। अब इन दोनों में ऐसा देखना है कि अगर आर दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे इनका जो नंबर होगा, कोड होगा, वो भी कॉमन होगा। वो है देखिए 458 इसमें भी आ रहा है और 458 यहाँ पर भी आ रहा है। मीन्स जो आर है, आर का कोड जो है वो 458, यहाँ भी आर था, यहाँ भी आर है, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे आर है और यहाँ पर भी 458, मीन्स दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये हमारा जो आंसर नंबर हो जाएगा डी 458 जो है वो आर का कोड है। इस तरीके से आपको दोनों में कॉमन दिखना होता है कि क्या चीज कॉमन है, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन देखो ये थोड़ा सा है, कह रहा है कि आई याइक हो ये इसका कोड जो है एस वीजी एसएफ वीजी टीयू है। वहीं समर हो ये डेज स्टार्टेड, इसका है एनजे टीयू एम के। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी होलीडेज आ रहा था और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। दोनों में होलीडेज है और दोनों में कॉमन क्या है, तो टीयू कॉमन है। क्या कॉमन है, टीयू। इसका मतलब जो होलीडेज का कोड है वो क्या है, टीयू है। अब आगे देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि आई हेट समर का कोड दिया है SFIONJ। देखिए यहां पर भी समर आ रहा था दूसरे वाले में और इसमें भी समर आ रहा है और इन दोनों में कोड क्या सेम आ रहा है, NJ। मीन्स कि समर का कोड क्या हो जाएगा हमारा, NJ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NJ। और हमसे यही पूछा है कि समर शब्द जो है, समर का कोड क्या है, तो समर कोड हो जाएगा हमारा NJ, ऑप्शन नंबर डी। कितने आसान तरीके से जो जो आता जाए उसको आप, जो दोनों कॉमन हो उसको आप राइट करते जाइए, अपने आप वहां पर पहुंच जाएंगे जो हमसे पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए यहां पर भी वही है, तो आप इसका आप जो है कोड इसका आप बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसमें आपसे वॉच का पूछा है। अच्छा मैं ही बताता हूँ। आई देखिए 1875 का कह रहा है वुड द राउंड वॉच, ठीक है। 1875 का कोड क्या दिया है, वुड द राउंड वॉच। 6143 का कोड दिया है अ केक इज राउंड। तो अब देखो यहाँ पे भी राउंड आया है और इसमें भी राउंड आया था, तो इन दोनों के कोड में क्या कॉमन है, तो अगर आप देखिए तो वन दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है, वन कॉमन है, यहाँ पे वन, तो इसका मीन्स कि राउंड का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वन। अब आते हैं तीसरे में, कह रहे वॉच, कह रहे कि 7321 का कोड क्या है, वॉच अराउंड वे। तो देखो यहाँ पे भी वन आ गया, तो वन तो हटा दो, किसका हो गया, ये हमारा राउंड का हो गया। अब सेकंड में देखो, अब तो सेकंड में वुड द, सॉरी फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में वॉच भी आया था, ठीक है। फर्स्ट में वॉच आया और थर्ड में भी वॉच आ रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, तो सेवन कॉमन। देखिए यहाँ भी सेवन है, यहाँ भी सेवन है, मीन्स कि वॉच का जो कोड होगा वो क्या होगा, सेवन होगा। वॉच का कोड क्या होगा, सेवन। और हमसे यही पूछा है कि वॉच का कोड क्या होगा, तो वॉच का कोड है सेवन। किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि इनमें से चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से कोई एक ऑड है, यानी कि कोई असंगत है, तो हमें ऑड ढूंढना है। चौक, बुक, मार्कर, पेन। चौक, पुस्तक, मार्कर, पेन। आप जानते हैं इन सभी का राइटिंग का उपयोग करते हैं। पुस्तक जो होती है वो पढ़ने में उपयोग आती है, तो पुस्तक जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी, यही हमारा
इससे डिफरेंट है, बुक जो है वो डिफरेंट है, बाकी सारे राइटिंग में यूज होते हैं, लिखने में प्रयोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा डिफरेंट है। एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब और सेंटेंस, विशेषण, संज्ञा, क्रिया और वाक्य। देखिए ये सभी के सभी यूज होते हैं किसमें, सेंटेंस में, ये सभी वाक्य बनाने में उपयोग होते हैं, विशेषण, संज्ञा, क्रिया। पर वाक्य क्या है, डिफरेंट है, जो सेंटेंस है वो एक डिफरेंट चीज है और इसमें उपयोग होने वाली चीज क्या है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका हमारा, वो हो जाएगा वाक्य या सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें वही पूछा है कौन सा ऑड है, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट। गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट। आप जानते हैं कि ये सभी सिटी हैं, जबकि गुजरात क्या है, एक स्टेट है, क्या है, एक राज्य है, यानी कि स्टेट है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, वह ऑड है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि जो इसमें बाकी तीन जो है वो एक जैसे हैं और एक जो है उसमें ऑड है, डिफरेंट है, तो बताना है कौन सा ऑड है कौन सा असंगत है। DOS, SIO, REI, GHU। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, यानी कि वो भी एक ही आ रहा है, इसमें भी ओ एक आ रहा है, इसमें यू एक आ रहा है, पर REI में इसमें दो स्वर आ रहे हैं, दो वोवेल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो है सी जो है वो हमारा डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें भी आप इसको REI ही है। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, इसमें दो स्वर आ रहे हैं जबकि बाकी सब में एक एक स्वर आया हुआ है, तो इस तरीके से इसको हम डिफरेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा करते हैं, बनाते हैं। करा है कि एक बिंदु से शुरू करके राजू उत्तर की ओर, तो अब देखिए डायरेक्शन में देखो होता क्या है कि इस तरीके से आप बनाएंगे, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अब जैसे कहे उसी तरफ हम जाते जाएंगे। कह रहा है कि एक राजू है जो नॉर्थ की तरफ जाता है कितना, 12 मीटर। तो यहां से हम हमेशा शुरू करते हैं कहां पे, मिड पॉइंट से, और यहां से आप शुरू करके नॉर्थ तरफ जाना है कितना, 12 मीटर। तो नॉर्थ में गए कितना, 12 मीटर। ठीक है, जब आप ऊपर जाते हैं तो इधर मुड़ेंगे, तो ये आप अपने हाथ को देखिए, अपने चेहरा उस तरफ करके आप देखिए, तो ये अगर जाएंगे तो इधर बायां होता है, यानी कि इधर लेफ्ट होता है, और इधर जाएंगे तो इधर दायां होता है, यानी कि राइट होता है। और जब नीचे आएंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आप हमेशा अपने आप को सोचा कीजिए कि आप उधर जा रहे हैं, तो आपका दाहिना हाथ किस तरफ है और बायां हाथ किस तरफ है। कह रहा है कि इधर नॉर्थ में गया 12 मीटर, उसके बाद फिर वह दाहिने ओर मुड़ गया, यानी कि राइट साइड में मुड़ गया, तो यहां से वह अपने दाईं ओर मुड़ गया कितना, 10 मीटर। ठीक है, तो 12 गया था, फिर दाहिनी ओर मुड़ गया कितना, 10 मीटर। ठीक है, अब फिर वह दाहिनी ओर मुड़ गया, तो अब इधर जाएंगे तो दाहिना कहां होगा, नीचे तरफ होगा, और कह रहा है दाहिनी ओर मुड़ के फिर 12 आ गया, तो देखिए 12 मीटर फिर चला जाता, अपने इसी पॉइंट पे पहुंच गया, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जहां शुरू किया था। ठीक है, उस पॉइंट से उसी रेखा पे पहुंच चुका है। तो देखो ये था 10 मीटर, तो ये भी अभी 10 मीटर दूर है पूरब की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 12 मीटर चला, अब फिर से वह अब कहां मुड़ गया, देखिए बाईं तरफ मुड़ गया। तो जब नीचे आएगा तो बायां कहां होगा, ठीक है, इधर की तरफ होगा। अब इधर कितना जा रहा है, कह रहा है बाईं तरफ मुड़ा और 5 मीटर चाहिए, तो ये किधर गया, फिर से 5 मीटर और आगे गया। वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर है, तो देखिए 10 तो यहां तक था और 5 ये हो गया, तो कितना हो गया, 15 मीटर है। और किस डायरेक्शन में, तो यहां से ईस्ट की तरफ है, तो पूरब की तरफ है, तो 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, पूरब की तरफ 15 मीटर। आई होप समझ गए होंगे इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, ये संबंध है, बजट रिएक्शन क्वेश्चन है। कह रहा है कि रोहन इज समर्थ ब्रदर, सुमित ब्रदर, रोहन जो है वो सुमित का भाई है। रोहन क्या है, रोहन जो है सुमित का भाई है। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है, सुमित वांट टू मैरी सुजाता। ठीक है, तो यानी एक चीज तो समझ में आएगी, रोहन जो है और सुमित जो है वो दोनों भाई हैं। ठीक है, तो कह रहे रोहन जो है सुमित का भाई है। तो ठीक है, सुजाता से कौन शादी करना चाहता है, ठीक है, सुजाता से सुमित शादी करना चाहता है। तो जो सुमित है वो इससे शादी करना चाहता है, किससे, सुजाता से। तो सुजाता के ऊपर ऐसे मैंने बना दिया डैश का साइन। सुजाता हरिचंद की बेटी है, तो सुजाता के फादर कौन है, तो सुजाता के जो फादर हैं, पिता हैं, वो हैं हरिचंद। ठीक है, हरिचंद इज अ फादर
सॉरी सुजाता इज डॉटर ऑफ हरिचंद, तो हरिचंद की बेटी है सुजाता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि बेटी है, रोहन सुनीता को त्याग देना चाहता है। रोहन वांट टू डाइवोर्स टू सुनीता, तो इसका वजह से सुनीता जो होगी वो रोहन की पत्नी होगी, सुनीता। ठीक है, सुनीता जो है वो रोहन की पत्नी है जिसको डिवोर्स देना चाहता है। सुजाता और सुनीता दोनों बहनें, मीन्स देखो ये दोनों बहनें हैं सुजाता और सुनीता। इसका मीन्स क्या है कि जो सुनीता है वो किसकी, हरिचंद की बेटी है। समझ में आ गया ना, क्योंकि अगर दोनों बहनें हैं, सुजाता हरिचंद की बेटी थी तो सुनीता भी क्या होगी, हरिचंद की बेटी होगी। तो हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है। ठीक है, पूछा है कि हाउ इज हरिचंद रिलेटेड टू रोहन, तो हरिचंद क्या होगा, तो हरिचंद अगर ये है सुनीता उसकी बेटी है तो रोहन उसका क्या होगा, दामाद होगा, और हरिचंद स्वयं क्या होगा, ससुर होगा। तो हरिचंद कौन है, ससुर है, यानी कि फादर इन लॉ होगा किसका, रोहन का। ठीक है, रोहन का कौन होगा, फादर इन लॉ। समझ आ गया, ससुर होगा इस तरीके से इसका। अब कह रहे भाई का ससुर होगा, भाई का ससुर तब बनेगा ना जब भाई से शादी हो जाएगी सुजाता की, वह शादी करना चाहता है, इस वजह से ये नहीं होगा, उसका स्वयं का क्या होगा, ससुर होगा। ये इसका आंसर सही है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन फिर से दिया, देखिए। कह रहा है कि सयना जेम्स की बहन है, तो जो सयना है इज सिस्टर ऑफ, बहन है किसकी, जेम्स की। तो ये लड़की है और जेम्स अभी नहीं पता कि कौन है, पुरुष है या स्त्री है, पर नाम समझ में आ रहा है, बट ठीक है। कह रहे जेम्स ईडन का पिता है, तो जो जेम्स है वो किसका पिता है, तो मैं ये पिता है पुरुष है किसका, एडम का, ईडन का, सॉरी ईडन का, तो ईडन का पिता है। अब ईडन कौन है, स्त्री है पुरुष है नहीं पता, पुरुष को ये हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं और स्त्री ये माइनस साइन करते हैं, और जनरेशन ऊपर जा रही है। ठीक है, तो एडन का पिता है। मार्को, अच्छा अब ये याद रखना कि अब आगे समझते हैं, मार्को जेम्स की बहन है, तो मार्को जो है वो किसकी बहन है, जेम्स की। अब देखो एक चीज आती है, सयना जेम्स की बहन थी और मार्को भी जेम्स की बहन, सॉरी बहन की बेटी, सॉरी सॉरी, जो मार्को है वो जेम्स के बहन की बेटी है, और इसकी बहन कौन थी, जेम्स की, सयना, तो इसकी बेटी हो सकती है, हो सकती है, जरूरी नहीं कि इसकी बेटी ही हो, बट मैं मानता हूं यहां पर कि जो मार्को है वो इसकी बेटी हो सकती है अगर इसकी दूसरी बहन नहीं है तो। ठीक है, तो कह रहा है कि मार्को जेम्स की बहन का बेटा है, बेटा सॉरी बेटा है यानी कि पॉजिटिव है, बेटा है। ईडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र जयना है, यानी ईडन के पति हैं, ईडन की जो ईट है या एडन था जो, सॉरी इसका पति रॉबर्ट है, इसका पति कौन है, रॉबर्ट, इसका पति कौन है, रॉबर्ट। ठीक है, अब रॉबर्ट की एक मित्र जयना है, इनकी फ्रेंड है जो जयना है, जो जयना की बुआ है, किसकी बुआ है, तो जयना की एक बुआ है। ठीक है, तो जेम्स की भी बुआ होंगी, इन दोनों की बुआ है जिसका नाम है जयना, सॉरी जयना जो भी है। ठीक है, जयना ये इनकी बुआ है। ठीक है, और जो रॉबर्ट है वो इसकी फ्रेंड है, मित्र है। ठीक है, जो सयना की बुआ है। तो रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है, तो रॉबर्ट का जेम्स से पूछा है कि क्या संबंध है, तो सीधा सा बात है कि देखो एडन का पति कौन है, रॉबर्ट है, इतनी कहानी छोड़ो, उसमें एडन का पति कौन है, रॉबर्ट है, और जो एडन है वो जेम्स की क्या है, बेटी है। तो सिंपल सा बात है कि ये इसका ससुर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो बेटी का पति, तो जेम्स का इससे रॉबर्ट से क्या संबंध है, तो जेम्स का संबंध है कि बेटी का पति है, डॉटर्स हस्बैंड है। इतनी सी कहानी है, बुआ हुआ से यहाँ कोई संबंध है नहीं है, इतनी कहानी अगर आप समझ गए होंगे तो ये यहीं से बन गया। ठीक है, ईडन जो थी वो जेम्स की बेटी थी, और ईडन का पति कौन था, रॉबर्ट था, तो जाहिर सी बात है कि जेम्स रॉबर्ट में क्या संबंध है, तो जो रॉबर्ट है वो उसकी बेटी एडिना का पति है। इतना सा ये आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, बेटी का पति, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। कह शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो शुभम का कोई ना भाई है ना बहन है, यानी कि वह एकमात्र पुत्र है। एक तस्वीर में मौजूद यह आदमी, यानी एक तस्वीर है उसकी तरफ इशारा करता है, इस तस्वीर में जो भी आदमी है ये इसकी माँ, किसकी, शुभम की माँ, शुभम की मदर जो माँ है, कह रहा है शुभम की माँ की बहू, अब इसकी बहू होगी माँ की। ठीक है,
तो अगर शुभम का कोई भाई बहन नहीं है तो शुभम की ही पत्नी होगी नहीं होगी, ठीक है, शुभम की पत्नी, तभी तो उसकी माँ की बहू हो गई। शुभम की पत्नी, बहू का पति है, मतलब ये जो तस्वीर है ये शुभम के माँ की बहू का पति है इस तस्वीर में। तो इस तस्वीर में है कौन? तो इस तस्वीर में शुभम ही तो होगा, उसकी पत्नी का जो पति है वो कौन है? स्वयं शुभम है। तो वो तस्वीर किसकी है? तो तस्वीर किसकी है? स्वयं की तस्वीर है, यानी कि वह अपनी ही तस्वीर के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो हिमसेल्फ यानी कि उसकी स्वयं की तस्वीर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, कह रहे आन्या और मान्या एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े, यानी कि एक दूसरी तरफ सामने सामने चेहरा करके खड़े। आन्या का मुंह जो है, आन्या जो है वो फेसिंग है नॉर्थ वेस्ट में। तो देखिए बनाते डायरेक्शन, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब जो आन्या है वो नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ आन्या खड़ी है। तो आन्या कहां मुंह करे है? उत्तर पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो आन्या के संबंध में मान्या, तो अब देखो आन्या अगर इधर मुंह करे तो मान्या कहां मुंह करेगी? इधर, क्योंकि एक दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी थी। तो कहां है? ईस्ट साउथ में। ईस्ट साउथ तरफ कौन सा चेहरा की होगी? कौन? आन्या, मान्या सॉरी। तो मान्या का मुंह किस तरफ है? मान्या का मुंह है ईस्ट साउथ में, यानी कि पूर्व दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन दिया है कि इस सीरीज को पूरा करना है। तो अगर आप देखें तो ई क्या दिया है? ई डब्ल्यू ई सॉरी ए डब्ल्यू ई यू आई एस एम क्यू, अब फिर डैश दिया हुआ है। तो ए के बाद बी सी डी और ई, चार जोड़ेंगे तो ई आ रहा है। ई के बाद एफ जी एच आई, ठीक है, फिर से चार जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा? आई आएगा। इस प्रकार से 4 ऐड होता जा रहा है। तो एम के बाद चार जोड़ेंगे तो एन ओ पी क्यू, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा हमारा? क्यू आएगा। तो क्यू किस किस में है? देखिए, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बचा बी और सी। तो अब दूसरा टर्म भी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये घट रहा है सीरीज, यहां से क्यू, फिर आर के बाद एस, टी, फिर यू, फिर वी और डब्ल्यू। तो एक एक का गैप देखो, यू के बाद क्या रहा है? वी डब्ल्यू, तो इसमें दो ऐड हो रहा है। ये कह सकते हैं इधर जाने पे दो घट रहा है, इधर जाने पे ये दो घट रहा है, इधर जाने पे ये दो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो क्यू से पहले कौन आएगा? ठीक, तो ओ आएगा, और ओ के बाद फिर पी और क्यू। तो ओ फिर पी और क्यू, तो यहाँ पे भी देखो दो घट गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्यू ओ यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा, दैट्स द आंसर सी, ठीक है। अब ये सीरीज आप बताइए कि इसमें क्या होगा, ठीक है। वहीं अगर आप देखें वैसे तो फर्स्ट लेटर जो है वो जी, फिर एच आई जे के, ठीक है। तो चार फिर ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे तो ये सीरीज जो है वो आएगी। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न जो मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, छोटा सा वीडियो था, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और अफसर बनकर के नाम रोशन कीजिए घर और परिवार का। जय हिंद, धन्यवाद।